ओम शांति। आज 31 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं और आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा ने तुम बच्चों को अनेक स्मृतियां दी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की स्मृति दी है, आदि मध्य अंत की स्मृति दी है, सतयुग में हम क्या थे, राव थे, फिर कैसे रंक बने और फिर पुनः कैसे राव बनना है। बाबा कहे ऐसी अनेक स्मृतियां बाबा ने दी है। जितना इन स्मृतियों का सिमरण करते जाएंगे उतनी अंदर में खुशी बढ़ती जाएगी, कभी दुखी नहीं होंगे। तो बाबा कहे स्मृति स्वरूप होकर के रहो तो सदा खुशी का अनुभव करते रहेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे। उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव यानी राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? जहां सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा है। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर है। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं। दिखाते हैं कि कृष्ण के माता पिता भी कंस के जेल में बंधन में थे, 8 तालों के बंधन में बांधा हुआ था, जहां से आकर के श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। 8 ताले कौन से बंधन के? जो आज हर इंसान के जीवन में ये बंधन अनुभव होते हैं। एक है तन का बंधन, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के तकलीफें। मन का बंधन, टेंशन, उदासी, मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर धन का बंधन, धन है तो भी प्रॉब्लम, नहीं है तो भी प्रॉब्लम। जन का बंधन, आज कई रिश्तेदार, संबंध में जो आने वाले लोग हैं उनसे भी कई प्रकार की दुख की प्राप्ति होती है, बंधन महसूस होता है। प्रकृति का बंधन, आज प्रकृति तमो प्रधान बनती जा रही है। समय का बंधन, कई चीजें करना चाहते हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है समय ही नहीं है, तो समय का बंधन। फिर कर्मों का बंधन, अनेक प्रकार के विकर्म, पाप कर्म हुए हैं जो नेचुरल है। अनेक प्रकार के कार्मिक अकाउंट्स को जब सेटल करना पड़ता है तो बंधन महसूस होता है। और धर्म का बंधन,
आज मनुष्य जिन धर्मों को फॉलो करते हैं एक सुपरफिशियल लेवल पर, उस धर्म के गहराई में, उसके भावार्थ में जा करके उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो इसीलिए धर्म भी आज बंधन बनता जा रहा है। अनेक प्रकार के रीत रिवाज, पूजा पाठ आदि में लगा हुआ है। तो ये 8 तालों का बंधन हर मनुष्य जीवन में है, जिन बंधनों से बाबा आकर के हमें जीवन मुक्त स्थिति में ले जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। जैसे ये समझना सहज है, वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं। क्या अनुभव सुनाते? कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि 2 बाप है। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। बाबा कहे, तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। तो बाबा ने आकर हमें ये स्मृति भी दी है कि 2 बाप कौन से हैं और कैसे उनसे वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति, जीवन बंध क्या है, उसका भी बाबा ने स्मरण कराया है। तो बाबा कहे, तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। यही तो माया का काम है, जोर से थप्पड़ मार करके विस्मृत करा देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाबा गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी है। बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे? बाबा कहे, सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो ये काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं, आत्मा में भी खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। समझने के लिए चित्र होते हैं, नक्शे होते हैं समझने के लिए। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं। बाबा के प्रदर्शनी के हर एक चित्र जैसे कि नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो? ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं।
और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्य का और भारत के प्राचीन मनुष्य का कॉन्ट्रास्ट है ना, परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो शाहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनबी कितने ऊंट भर कर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीजें है नहीं। बाबा कहे अभी वह चीजें है नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरण करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरण करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी। सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था। बीमारी का नाम निशान नहीं था। उनका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है। हर प्रकार की स्मृति बाबा ने जागृत की है। तो बाबा कहे तुमको अपनी स्मृति आई है। बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एक गज भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से भी मिलता है। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में ही आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, नेति नेति कह गए। बाप कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। ऐसे बाबा कहे पत्र लिखो उनको,
जो लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं। उन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ है, हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बाबा कहे जिन्होंने शिव के मंदिर बनाए उनको भी लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है, उनका आवाज ज्यादा फैलता है। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। ओपिनियन भी बड़ों बड़ों का लिखवाना है। बाबा कहे ओपिनियन भी बड़ों बड़ों के लिखवाने हैं, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं है। बड़े लोग बोलते नहीं हैं तो इतना आवाज करते नहीं हैं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं ये बी के तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं। परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते। ये नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं। बड़े बड़े मनुष्य से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल है वह ले लो, बोलो हम सब मनुष्य के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल लो। बाबा की प्लानिंग देखो कितनी विशाल होती है कि एक एक शहर में 10-12 हॉल लो। अखबार में पड़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वह आकर समझे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे। अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं कब? संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। यह भी जानते हैं परम पिता प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। वो क्या समझते हैं? बाबा कहे वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ता बन जाते हो, साक्षात्कार करते हो। बच्चों को सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहां मूवी चलती है।
वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड। वहां आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांतिधाम है। फिर है सूक्ष्म वतन। वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं। यहां से तुम ब्राह्मण बन जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर है। यहाँ दोनों तुम्हारे पियर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल अर्थात फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था। वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे ये सारा राज जान करके तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है, ज्ञान का विस्तार तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों को रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता एक है। बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। पांडवों को तो क्षत्रिय दिखाया, तो पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? सभी आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कृष्ण थोड़ी कहेंगे, वह तो हो भी न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण? नहीं, परमपिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का राज्य लेना है। सुना? बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा। आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है। यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है। दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। मनुष्य कहते हैं
हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है, सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मेहनत शौक होना चाहिए। सर्विस सर्विस सर्विस, सर्विस सर्विस सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है हम बच्चों प्रति, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता बाप ने हमें जो भाग्य दिया है और जो गुण दिया है, तो बाबा कहे भाग्य विधाता के भी गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे, खुशी दे सकेंगे। आज का स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।